ब्रह्मा जी से नारद ने पूछा, आपने सृजन में विविध प्रकार के जीव बनाए, सब वो देख लो, सबसे वंडरफुल क्या बनाया? ब्रह्मा जी से पूछा, सृजन में बड़ी विविधता है आपके नारद ने, पर सबसे आकर्षित और बेहतरीन चीज़ क्या बनाई? उसने कहा मूर्ख। और विमूढ़ क्या है? मूर्ख। गोस्वामी जी भी एक बात कह रहे हैं, सबसे भले विमूढ़ जाहि न व्यापत जगतगत। विमूढ़ विमूढ़ सबसे भले विमूढ़ जाहि न व्यापत जगतगत। मूर्ख, विमूढ़, ढीठ, ये थोड़े अलग अलग शब्द हैं। चलो चेयरमैन साहब से पूछूंगा, विमूढ़ क्या होता है? विमूढ़ चेयरमैन साहब। अच्छा, कम सुनते हैं। अरे गोस्वामी जी तो बोल रहे हैं विमूढ़ क्या होता है, साफ है। सबसे भले विमूढ़ जहाँ न व्यापत जगतगत, न खाने का पता, न उठने का पता, न सोने का पता, न मान का पता, न अपमान का पता। सबसे भले विमूढ़ जाहि न व्यापत जगत गति। षठ क्या है फिर? डीठ क्या है? ये शब्द है, कुछ इनका मतलब होता है। षठ सुधरत सत्संगत पाही, पारस परस को धात सुहाई। षठ वो है जो ठान लिया, बोलेगा यही ठीक है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए वो नहीं मानेगा। तब तो गोस्वामी जी एक शब्द कह रहे हैं, मूर्ख से क्या बोलिए, मूर्ख से क्या बोलना है। षठ से कहाँ बसा है? षठ से बस नहीं चलेगा। पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नसाए। तीर की पेनिट्रेशन की परीक्षा पत्थर से नहीं करना। कितना भी बेहतरीन अगर तीर है, पत्थर में नहीं जाएगा। पर एक जगह फिर क्या कह रहे हैं, षठ सुधरत सत्संगत पाही, पारस परस कुधात स्वाई। षठ वो है जिसने ठान लिया अपने विचार से जो चीज़, अकल नहीं है पर कहेगा यही ठीक है, बाकी चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, ब्रह्मा की नानी आ जाए, नहीं माने। और डीठ वो लोग हैं, समझदार हैं। एक बात कई बार बोलो तभी भी अनसुनी करेंगे, वो है डीठ। मेरे ख्याल से डीठ मूर्ख से भी खराब है। और जो ये डीठ है ना, ये षठ से भी खराब है। बस तौबा तौबा है डीठ। ये डीठता पब्लिक बड़ी करती है यहाँ। आज रात्रि में मैं 12 बजे फ्री हुआ हूँ सत्संग वगैरह के बाद। सुबह मैं अमृत वेले में उठता हूँ। सूर्य के बाद नहीं सोना है। सन्यासियों के लिए एक दिशा निर्देश है। वैसे भी आम आदमी भी नहीं सोए। तो आइए, तू मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में है प्रकट, पर दिसत नहीं है प्रकट। प्रभु प्रकट है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी।
भ्रमवश जीव फिरत दुखारी। और साहब ने तो बहुत सजाकर शब्द कहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनना। रहीम कवि कबीर साहब के फॉलोवर थे। एक बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, साहब से पहले साहित्य में ऋचाएँ थी, मंत्र थे, श्लोक थे, चौपाई नहीं थी, सोरठे नहीं थे, छंद नहीं थे, दोहे नहीं थे, रमेनिया नहीं थी, मुसद्दस नहीं था। ये साहब ने किए। अगर रहीम कवि के पूरे शास्त्र का अध्ययन करोगे तो अंदर से दाढ़ी वाला कबीर साहब निकल आएगा, ठीक है। आखिर अकबर के नवरत्नों में रहीम जी का क्या स्थान था? रहीम एक मुस्लिम थे, तभी भी उसको हिंदू लोग भी मानते, मुस्लिम भी मानते। जो ऐसे अध्यात्म से जुड़े मुस्लिम संत हुए, उनको मुस्लिम उतना तहरीज नहीं देते हैं जितना हिंदू देते हैं, ठीक है। तो रहीम का एक स्थान था, नौ रत्न थे। राजा टोडरमल बहुत तेज बुद्धि के थे, बनिया थे। ज़मीन की जितनी भी लिखा पढ़ी, दाखिल खारिज, इंतकाल वगैरह जो कुछ है, आज से 600 साल पहले बना हुआ है, 500 कुछ साल पहले, कोई बदल नहीं सका है, कोई नहीं बदल सका है। इतनी पेटेंट थ्योरी बनाई थी। वो नवरत्न ऐसे ही नहीं थे। तीसरे थे तानसेन। तानसेन गायन के अविराम थे, पर्याय थे। नवरत्न ऐसे ही नहीं थे। रहीम नीतिज्ञ और बड़े सुंदर दोहे बोले हैं जो हम सबके जीवन के लिए, जीवन से लागू होते हैं। पर अगर रहीम को आप टटोलेंगे, मथेंगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। आपने विद्यालय में अध्ययन में भी पढ़े होंगे रहीम के दोहे। जो पढ़े हैं हाथ खड़ा करें। ये दोहे का सृजन कबीर साहब ने किया। चौपाई, छंद, सोरठे आदि ये कबीर साहब के। और मानसिंह थे उनके नवरत्नों में। तोप चलाने के और शस्त्रों के विशेषज्ञ थे। एक जनरल थे उनकी सेना में। बीरबल, बीरबल बहुत कम लोग जानते हैं। वो एक हंसोड़ थे, कॉमेडियन थे। हंसोड़ का क्या काम होता है, कॉमेडियन का क्या काम होता है? जब सभा में राजा कहीं गुस्से में है बहुत, तो अनर्थ कर देगा, ऐसा संवाद उठा देगा बीरबल कि सब हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। जैसे बच्चा कुछ जिद पकड़ता है, जिद नहीं छोड़ेगा, उसका ध्यान डाइवर्ट कर दो। बच्चे का ध्यान डाइवर्ट कर दो, वो भूल जाएगा फिर क्या जिद पकड़ी है। इस तरह बीरबल का ये काम था। ये बड़े विशेष नवरत्नों में से थे। आइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस समय कबीर साहब जनमानस के किस पटल पर है? भारतीय संस्कृति में, भारतीय लोगों में कबीर साहब रोम रोम में समाया हुआ है। चाहे उनको मानने वाले हैं, चाहे विरोध करने वाले हैं, सब में समाया है।
अगर विश्व स्तरीय कबीर साहब का कोई प्रचार किया, पर गौण किया, छिप कर किया, महात्मा गांधी ने। अगर महात्मा गांधी का पूरा मंथन करेंगे, अंदर से कबीर निकल आएगा। समानता, अहिंसा, सत्य का संदेश कबीर साहब से उठाया। जीव न मारो बापरा सबके एके प्राण, हत्या कबो न छूटती कोट सुनो तुम प्राण। पर गौण रूप से मटेरियल पूरा कबीर साहब का था, लेकिन कबीर चौराहा पर शिलालेख में उसने ये बात लिखी है, जब भी वो संकट में होते थे कबीर चौराहा पहुंचते थे। और महात्मा गांधी ने ये स्पष्ट कहा है कि मुझ में मेरी माता के संस्कार हैं बहुत, माँ से बहुत कुछ सीखा। और प्रकृति हमारी अध्यापिका है, स्वाभाविक अध्यापिका है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, और जो माँ है वो प्रथम गुरु है। माँ ही तो बच्चे को बोलना, चालना, बाकी सब चीज़ सिखाती है। एक दिन मैं पिंकी को कहा, तुम इतने लेट क्यों आए हो? तो सुकृत उस समय छोटा था, कहते तुम नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं। उसको ये तमीज़ कहाँ से आई? वो मुझे टोक रहा है, कह रहे हैं जय जय तुम नहीं बोलते हैं, आप बोल रहे हैं। उसकी माँ ने सिखाया होगा कि तुम नहीं बोलते, आप बोलते हैं। तो माँ तो प्राथमिक अध्यापिका है। गांधी जी सुस्पष्ट कह रहे हैं कि मुझ में ये उत्तम संस्कार मेरी माँ के कारण आए। मेरी माँ कबीरपंथी थी, इसका मतलब है महात्मा गांधी में घुसा हुआ है कबीर साहब की नहीं। अब मैं डीएनए करता हूँ, उसमें दिखाऊंगा। चरखा भी साहब से लिया, अहिंसा भी साहब से ली, मद्य सेवन का विरोध भी साहब ने किया है, सत्य की बात भी साहब ने की है। आइए भारत में देखते हैं कबीर साहब किस पटल पर है। कहाँ से शुरू करूँ मैं? जम्मू कश्मीर सर है भारत का, शीश है। यहाँ आप देखें बहुत कबीर साहब के अनुयायी है, विशेष तौर पर भगत बरादरी के लोग। पंजाब में तो कबीर साहब का बहुत बड़ा जलवा है। ग्रंथ साहब को अगर टटोलेंगे तो कबीर साहब प्रमुख हैं। 42 संतों की वाणी है, उसमें कबीर साहब को सबसे बड़ी तहरीर दी है। किसी ग्रंथी से पूछ लें। हिमाचल में बहुत कबीरपंथी है। यूपी की तो बात मत पूछिए, और हरियाणा में बहुत। राजस्थान में पूछना क्या है? इसमें जो राजस्थान के लोग हैं कृपा करके हाथ खड़ा करो। हाँ सत्यजीत, राजस्थान में कबीर साहब का वर्चस्व कितना है? बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा है। आपको मैं छोटी सी बात बताऊंगा, पहले ये बात पूरी करूंगा फिर आगे चलता हूँ। हरियाणा में बहुत है। कोई हरियाणा का अगर है तो हाथ खड़ा करें। कितना है? बहुत ज़्यादा। ये रागनियाँ वगैरह 6 राग 36 रागनी साहब ने इसका बोल दिया। यूपी में पूछो ही मत। यूपी और बिहार तो कबीर पंथ का गढ़ है। हाँ विजय बहादुर जी क्या ख्याल है? जी साहब, गढ़ है। गढ़ है। मध्य प्रदेश पूछो मत। अगर कोई विचार करे तो मध्य प्रदेश कबीर साहब का यूपी के समांतर गढ़ है, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, तो दामाखेड़ा आदि ये सब मध्य प्रदेश में थे। आप शायद इतना विचरण नहीं करते हैं।
देश की हर राजधानी में हमारा आश्रम है, बैठिए। और जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहाँ हमारे आश्रम है। भ्रमण करता रहता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये बात पूरी करके। गुजरात में तो पूछो नहीं, तत्पात जीवा 2 ब्राह्मण थे, उन्होंने एक बरगद का सूखी टहनी गाड़ी थी और ये निश्चय किया था जिस महात्मा के चरणामृत से ये हरी हो जाएगी उसी से दीक्षा लेंगे। तो वो जो भी संत आते थे उसका पैर धो करके उस सूखे बोड़ के डंठल में पानी डालते थे। नहीं हुआ। कबीर साहब आए तो उनका चरणामृत डाला तो हरा हो गया पेड़। दोनों ने दीक्षा ली। आज वो विश्व का सबसे बड़ा पेड़ है, बड़ का पेड़, बड़ोदरा का। इसी से नाम बड़ोदरा हुआ। दूसरा, वासुदेव कृष्ण जरासंध के हमलों के कारण पलायन करके गुजरात में गए। कहाँ गए? गुजरात में कहाँ गए वासुदेव कृष्ण? हाँ, द्वारका। द्वारका में अभी भी कबीर कोठा है। कितना भी समुद्र उफान भरे, रेत के टीले पर है, कभी कबीर कोठे को क्रॉस नहीं करता है समुद्र। साहब का जलवा हर जगह है। और कुछ जिज्ञासु घूम रहे हैं कि साहब की के दिशा निर्देश के अनुसार चलने वाला कोई संत मिले, वो तलाश करते हैं। उड़ीसा में मत कहना कि नहीं है, कबीर कोठा नहीं मिला क्या? नितिन मदद किया करो ना। अरविंद तो अपना पिंडा छुड़ा कर इधर ही खड़ा हो गया है। इसलिए समुद्र जगन्नाथ मंदिर को डुबाता था। राजा दृष्टद्युम्न ने साहब से प्रार्थना की थी, साहब ने ये मंदिर बनवाया था। समुद्र फिर आगे नहीं आया। 52 कसनी में मैंने इसका उल्लेख किया है। जो पढ़े हैं हाथ खड़ा करें। चित्र भी दिया है। इसका मतलब है पूरे भारत में कबीर साहब का वर्चस्व है। ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र का है वो हाथ खड़ा करें। ऐसा भारत का कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कबीर साहब का वर्चस्व नहीं है। अजी आप सिर्फ भारत को छोड़िए, कोई ये नहीं बोलेगा, बाकी सब बोलेंगे कि वहाँ एक कबीर कोठा भी है जो कभी नहीं डूबता समुद्र उधर। ये कोई भी नहीं बोलने वाला है। इसको हाइड करेंगे, वॉश आउट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, 1505 में 1445 बिक्री में संबत परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारका गए। वहाँ समुद्र के किनारे जहाँ गोमती नदी सागर में आकर मिलती है, उसके पास बालू का एक बालू रेत के टीले कोठा पर बैठकर श्रद्धालुओं को तत्व ज्ञान सुनाए थे। सब 1948 से आज तक उस टीले को समुद्र की लहरें, ज्वार भाटा छू नहीं पाया। यह कबीर कोठा द्वारका धीश के मंदिर के साथ है। अब इसका कारण बताता हूँ, वो भी सुने।
समुद्र 52 कसरी हैं क्या इसमें? दिखाना समुद्र साहब से प्रार्थना कर रहा है। जब जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना हो रही थी, यहाँ बहुत झंझट है। फिल्म की पहली शूट कब शुरू होती है? जो फिल्म बनती है, फर्स्ट शूट कब होता है? समरसन बम्बई नगरी के है। फिल्म की पहली शूट कब शुरू होती है? नहीं पता? होगा, कोई भी बताए। पूरी स्क्रिप्ट लिखने के बाद जब कंप्लीट होती है, वेरीफाइड होती है, निर्देशक वगैरह सब ओके करते हैं, तब फर्स्ट शूट होती है। नहीं? उसमें डायरेक्शन देने वाले हैं, कैमरामैन हैं, बाकी और हैं, सलाहकार हैं। वो बहुत बड़ी टीम है फिल्म बनाने के लिए। और फिल्म उद्योग बहुत बड़ी बिजनेस है। दुनिया का सेकंड नंबर सबसे बड़ा उद्योग भारत में है फिल्म का। फर्स्ट है बॉलीवुड, फर्स्ट है हॉलीवुड, सेकंड भारत है। इस तरह पूरी दुनिया बनने से पहले स्क्रिप्ट लिखी गई थी। ये दुनिया भी एक नाटक है। तो निरंजन ने, ये 10 अवतार निरंजन के हैं, ठीक है, एक प्रार्थना की थी। साहब जब धरती पर आ रहे थे, पहले युद्ध हुआ है निरंजन और साहब का। जब निरंजन जान गया ये स्वयं परम पुरुष है, तब उसने एक प्रार्थना की, आपने ही तो राज्य दिया है और श्राप भी दिया है, 1 लाख जीव निकलेंगे, सभी हंस जाएंगे, तो मेरी शुरा कैसे बुझेगी? इसलिए 3 युग में जीव कम जाएं, सत्य, त्रेता, द्वापर। क्यों? क्योंकि उसमें सत्य है, लोग बोलो वो मान जाते हैं। कलयुग बड़ा जटिल युग है, कितना भी समझाओ नहीं मान रहा आदमी, और बुद्धि कुंठित है। इसलिए निरंजन ने चाल खेली। और साहब ने स्वीकार कर लिया। तर्क था ना निरंजन का, तर्क था। तो निरंजन ने एक शब्द और कहा, जब द्वापर युग आ जाएगा, मेरी स्थापना होगी। मैं आपको बीच में एक छोटी बात बताना चाहता हूँ। आप सोचेंगे धाम और 68 धामों के हम विरुद्ध हैं, नहीं हैं, वो हैं, पर ये सब निरंजन द्वारा स्थापित है, ठीक है। अगर आप निरंजन गोष्ठी में जाएंगे तो आपको इसका पूरा हवाला मिलेगा।